दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पुरानी चीज़ों को सेल कैसे करें। यानी कि आज के समय में लगभग सभी लोग हर तरह के डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि फ़ोन, कैमरा, टीवी, फ्रिज या फिर फर्नीचर। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय के साथ पुरानी हो जाती है और ऐसे में अगर आप इसे समय पर नहीं सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू भी घट जाती है। ऐसे में अगर आप भी पुरानी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं पता होते, जिससे कि वो उसे सेल नहीं कर पाते और कबाड़ के भाव में उसे फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास भी पुरानी चीज़ें है तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं और उससे पैसे ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 तरीके जिससे आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्लेटफॉर्म है वो है OLX। तो OLX आप जानते ही होंगे और ज़्यादातर लोग यूज भी किए होंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो OLX से आप आसानी से कोई भी पुरानी चीज़ें सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है, कोई भी गैजेट है, कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, तो आप आसानी से यहाँ से सेल कर सकते हैं। फर्नीचर है तो भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको OLX पर कोई भी चीज़ों को सेल करना है यानी कि लिस्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले OLX ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले और इसमें अकाउंट बना ले। अकाउंट बनाने के बाद आपको जिस भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उसे लिस्ट कर दे, फोटो डाल दे, नाम डाल दे और प्राइस डाल दे। इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक बार एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री दिया जाता है और अगर उसके बाद आप यूज करते हैं तो आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्लान लेंगे तभी आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं लेंगे तो आप एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप OLX का यूज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा है क्विकर। आप क्विकर के जरिए भी किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये कि यहाँ पर आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेंट पर दुकान चाहिए तो भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप लिस्ट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, आप फर्स्ट लिस्टिंग फ्री में कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको और भी प्रोडक्ट या आइटम लिस्ट करना है तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, यानी कि प्लान लेना पड़ेगा। तो क्विकर से भी आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं तीसरा प्लेटफॉर्म। तीसरा प्लेटफॉर्म फेसबुक का है। तो फेसबुक आप सभी लोगों ने चलाया होगा और यूज भी करते होंगे। तो फेसबुक से भी आप आसानी से कोई भी सेकेंड हैंड आइटम या फिर कोई भी फर्नीचर को लिस्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पर इस फीचर्स का नाम है मार्केट प्लेस और ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो फेसबुक को ओपन करें और यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस का ये आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करें। अगर आपको लिस्ट करना है तो लिस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप लिस्ट कर सकते हैं। डिटेल डाल के आप सबमिट पे आप इस सेंड करेंगे तो आपका ये लिस्ट हो जाएगा। और आप नियर बाय लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है या फिर सेल करना है तो यहाँ से भी आप सेकेंड हैंड चीज़ें या फिर पुरानी चीज़ें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप फ्री में कर सकते हैं और अगर आप चाहिए तो एड भी लगवा सकते हैं, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फेसबुक मार्केट प्लेस भी काफ़ी अच्छा प्लेस है, यहाँ से भी आप सेकेंड हैंड चीज़ें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट प्लेटफॉर्म है कैसीफाई। तो कैसीफाई का नाम बहुत कम ही लोग सुने होंगे। कैसीफाई से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये चीज़ें आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास पुराना फ़ोन है, लैपटॉप है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपके पास जो डिवाइस है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि करंट में अगर आप उसे सेल करेंगे तो उसका कितना पैसा मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पर आप चाहे तो सेल भी कर सकते हैं या फिर प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इस वेबसाइट के थ्रू अपने पुराने फ़ोन को सेल भी कर सकते हैं और आपको उसके बदले पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आसानी से पुरानी चीज़ों को सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।